नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 21 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। अभी आप सबसे पहले इस मॉडल में चेक करेंगे तो पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक बादलों का अच्छा खासा पेच है, वो इधर केरल और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ के बाद आप देखेंगे तो कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ इधर कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर ये एक अच्छा खासा बादलों का इसमें पेच बना हुआ है, यानी ये बादलों का यहाँ पर पेच बना हुआ है जो पाकिस्तान के क्षेत्रों तक बना हुआ है। इधर तो एक ये यहाँ पर है झारखंड और इधर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है और इसके साथ साथ एक इधर पश्चिमी विक्षोभ है जिसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से ये बादल इस समय काफ़ी घने बादल राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड के क्षेत्र हैं, मेघालय, असम के क्षेत्र हैं। यहाँ तक ये एक आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी लहर के रूप में ये बादल इस समय बने हुए हैं। और अभी बात करें गरज चमक वाली, तो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी आप देख सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी अभी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर इधर बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में तो दोपहर के समय से ही ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में बादल तो सुबह से ही देखे जा रहे थे। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के और पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सुबह के समय से ही बादल देखने को मिल रहे थे। कल खास तौर पर कल से ही यहाँ पर ये बादल आना शुरू हो गए थे, लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियां शुरू नहीं हुई थी। अभी देखेंगे तो अभी देख सकते हैं इधर जैसलमेर, बीकानेर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इधर जयपुर के आसपास से लेकर अजमेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर के क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ टोंक के आसपास से लेकर दौसा, अलवर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस समय काफ़ी घने बादल हैं। इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। बाकी बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास से लेकर छतरपुर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, इधर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बड़े इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी अभी मॉडल में देखेंगे तो कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिन के समय कुछ मध्य के क्षेत्र थे, दक्षिणी क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो झारखंड में भी रांची, जमशेदपुर के आसपास के इलाकों से लेकर इधर पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर भी ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी एक बड़ा पेच बादलों का गरज चमक वाला इस समय नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक में भी उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो इधर नांदेड़ के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पर भी बादल हैं, कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। यानी काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है, हालांकि यह पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर है। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना है, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं आगे बढ़ रही हैं। और एक सर्कुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये हवाएं मिक्सअप रूप में चलती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर ये हवाएं आ रही हैं, इधर कुछ ये हवाएं भी यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन ये हवाएं
एक तो जिस तरह से ये हवाएं इस तरह से आगे सीधी बढ़ जाती हैं, लेकिन एक यही हवाएं रुककर ऊपर उठ रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये हवाएं मिक्सअप रूप में ही चलती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी अधिक ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी उसके बाद 22 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन रहता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं। यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में ये नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, और यही हवाएं यहाँ पर ऊपर उठकर बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले 3-4 दिनों तक तो ये पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, कुछ मध्य भारत की ओर ये सिस्टम सक्रिय रहने वाले हैं। उसके बाद इधर पहाड़ी राज्यों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचने वाला है, जो पहाड़ी राज्यों में लगभग 4-5 दिनों के दौरान लगातार जारी रहने वाला है। तो ये तो फिलहाल अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में, आने वाले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर राजस्थान में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन जैसलमेर से लेकर बीकानेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर कुछ चूरू सीकर झुंझुनू, जोधपुर के आसपास से लेकर अजमेर जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर के आसपास जो इलाके हैं, टोंक दौसा के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर अभी रात्रि के समय गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और कल दिन के समय भी देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए, या कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं रहेंगी, जिसके प्रभाव से इस तरह का मौसम कल दिन के समय से लेकर शाम के समय भी बन सकता है। बाकी अभी रात्रि के समय यहाँ पर जरूर ये बारिश की गतिविधियाँ, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, कहीं कहीं पर आंधी जैसी गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हो सकता है कुछ हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हो, जैसे हिसार सिरसा, इधर राजस्थान से जो सटे हुए क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर रात्रि के समय बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। कुछ जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, आगरा मथुरा वृंदावन, इधर अलीगढ़ से लेकर कुछ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, गाजियाबाद के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर, या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे इधर वाराणसी के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी रात्रि के समय लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल रहने वाले हैं। पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर से लेकर सादौल सिंगरौली उमरिया सागर सतना, और इधर छतरपुर के आसपास से लेकर बालाघाट बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर खास कोई बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन रात्रि के समय कुछ उज्जैन रतलाम भोपाल के आसपास जो इलाके हैं, गुना के आसपास के जो इलाके हैं, या फिर ग्वालियर शिवपुर श्योपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। कल सुबह से लेकर दोपहर के समय भी बैतूल छिंदवाड़ा जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। बिहार में पटना गया से लेकर भागलपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और एकाध दुका स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात की जाए छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर रायपुर और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की, हो सकता है एकाध दुका स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर जो बारिश की गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं, यानी बिजलियाँ जो चमकती हैं, वो काफ़ी अधिक तेज चमकने वाली हैं और काफ़ी अधिक गर्जना भी होने वाली है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। इसी तरह झारखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर जो रांची के आसपास के क्षेत्र हैं, जमशेदपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ, कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए।
इसी तरह उड़ीसा के उत्तरी और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। यानी जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियां उड़ीसा में वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने वाली है। इसी तरह महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर इधर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ अकोला, अमरावती के आसपास से जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और तेलंगाना में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और एक दो स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की, और जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। सिक्किम के साथ साथ असम के भी लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। मेघालय के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो झमाझम यानी कम समय के लिए झमाझम बारिश के दौर देखे जा सकते हैं, या फिर एक दो स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ ये बांग्लादेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। 22 मार्च को उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी 22 मार्च को बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना में 22 मार्च को थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर पहाड़ों से लेकर इधर उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बात की जाए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य के पश्चिमी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि बादल हो सकता है मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल जाए, और थोड़े बहुत बादल इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल जाए। इसके बाद बात की जाए 23 मार्च की, तो 23 मार्च को ये बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी। केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े से बादल और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बात करें 24 मार्च की, तो 24 मार्च को ये बारिश की गतिविधियां और कम हो जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक में और कुछ तमिलनाडु क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है, और पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात की जाए 25 मार्च की, तो 25 मार्च को यही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां, थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। इधर केरल और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। बाकी मध्य और पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ज़्यादातर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। 26 मार्च की बात की जाए तो 26 मार्च को पहाड़ी राज्यों में इस पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर और बढ़ेगा। इसके अलावा केरल में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। 27 मार्च की भी बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर खासतौर पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर नजर आ रहा है। केरल में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उसके बाद 28 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में ही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है, और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम के क्षेत्रों में या मेघालय के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 29 मार्च की, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों से लेकर सिक्किम के क्षेत्र हैं,
मेघालय के साथ साथ कुछ नागालैंड क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों के दौरान इस तरह का मौसम अभी के अनुसार नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी दक्षिणी और मध्य भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का एक अच्छा खासा स्पेल आएगा। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर हल्की मध्यम दर्जे की ही रहने वाली हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।